अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज को आलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। बस हमारा एक क्वेश्चन नंबर 4 रह गया है, जो ये कह रहा है परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन आपने परफॉर्म करनी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये बता रहा है ABCD हेक्साडेसिमल में एक नंबर है जिसको कन्वर्ट करना है टू बाइनरी नंबर। इसके लिए मैंने आपको एक टेबल डिस्प्ले किया है जो डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर और उनके हेक्साडेसिमल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। इस दिए गए टेबल की मदद से आप इन दोनों क्वेश्चन को बहुत इजीली परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप इस टेबल को ज़रा फोकस करें। सिंपल, हमारे पास एक डेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है और हेक्साडेसिमल में जो नंबर 10 है उसको A रखा गया है, 11 उसको B। बाकी तकरीबन ये सारा टेबल एक दूसरे से मैच करता है। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें तो ABCD एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप मैंने आपकी आसानी के लिए परफॉर्म किया है वो ये है कि मैंने A को 10 लिखा है, B को 11, C को 12 और D को 13 लिखा है। मैंने इन तमाम नंबर्स को थोड़े फासले पर लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ सके, कोई कन्फ्यूजन ना हो। इस नंबर 10111213 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो अगर आपके जहन में वो टेबल है और उस टेबल के ज़रिए हम बहुत आसानी से इन वैल्यूज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे कि मैंने टेबल में दी गई 10 की वैल्यू को, जो बाइनरी में एक कॉलम है उसमें वैल्यू को देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है 10 की वो है 1010। इसी तरह अगर हम 11 को देखें, जो 11 हमारे पास डेसिमल नंबर है जिसका हेक्साडेसिमल नंबर B है और उसकी अगर हम बाइनरी नंबर को देखें तो वो है हमारे पास 1011। इसी तरीके से जो हमारे पास C है हेक्साडेसिमल नंबर, उसका जो डेसिमल नंबर है वो है 12 और उसके जो बाइनरी नंबर हैं वो हैं 1100। इसी तरीके से जो D है हेक्साडेसिमल नंबर, उसका जो डेसिमल है वो है 13 और उसका जो बाइनरी नंबर दिया गया है टेबल में वो है 1101। इन तमाम नंबर्स को मैंने जो है वो एक अंडरलाइन से अलग अलग किया है ताकि आपको समझ आ सके कि 10 के जो है वो वैल्यू बाइनरीज क्या हैं, 11 की क्या है, 12 की क्या है और 13 की क्या है। वरना इन अंडरलाइंस की ज़रूरत नहीं है। आपका सिंपल जो आंसर है वो एक ही पैटर्न में होगा, 1010111100001101 और साथ में मैंने ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा है, जो ये बता रहा है कि हमारा जो ये आंसर है ये बाइनरी का है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें एक बाइनरी नंबर्स की सीरीज़ दी गई है और ब्रैकेट के बाहर 2 भी लिखा है, जो ये शो कर रहा है कि ये बाइनरी नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसके लिए भी हमें टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको दोबारा डिस्प्ले किया है कि हमने यहाँ से अब जो बाइनरी नंबर हैं उनको हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम का टेबल देखें तो बाइनरी के जो वैल्यूज़ हैं उनके सामने उनकी हेक्साडेसिमल की वैल्यू मेंशन की गई है एक तरफ। अब जो क्वेश्चन की रूह से जो हमारा फर्स्ट प्रोसीजर है वो ये है कि हमने इन तमाम वैल्यूज़ को 4 बिट के कम्बिनेशन में लिखना है, क्योंकि हेक्सा टू बाइनरी जब हमने सीखा था वो ये था कि हमारे जो है हर नंबर हेक्सा का वो बाइनरी में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो 4 बिट के इक्वल होना चाहिए। उसकी मैंने छोटा सा जो आपको लॉजिकल रीज़न बताया था वो ये था कि हमारा जो हेक्साडेसिमल का सबसे बड़ा डिजिट है वो है 15। तो उस 15 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो 4 बिट में बनता है, जिसकी वजह से हमने हेक्साडेसिमल की हर वैल्यू को
4 बिट में लिखा ताकि उनका कम्बिनेशन जो है वो ख़राब ना हो। तो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो फर्स्ट प्रोसीजर हमारा बन रहा है वो ये है कि मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को 4 बिट के कम्बिनेशन में अलग अलग किया। इसको अलग अलग करने का जो तरीका है वो ये है कि हम इसको जो कम्बिनेशन है वो लेफ़्ट साइड से शुरू करने की बजाय राइट साइड से शुरू करेंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट जो 4 बिट्स का पेयर बनेगा या कम्बिनेशन है वो ये है, राइट साइड से जो लिखा हुआ है 1001, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आगे किया 0110, फिर है 0010 और फिर 0110 और फिर है 100। ये मैंने राइट साइड से शुरू किया, क्योंकि जब हमारी कोई वैल्यू कम पड़ जाएगी तो हम उसको लेफ़्ट साइड से आगे 0 लगाकर उसके 4 बिट मुकम्मल कर सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में किसी भी इंटीजर वैल्यू के स्टार्टिंग में 0 लगाने से उस वैल्यू पर फ़र्क नहीं पड़ता और हमारे कम्बिनेशन भी जो हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा फर्स्ट पेयर था राइट साइड से 1001, उसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 9 है और उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी 9 है। मैंने आपको बताया कि 9 तक जो डेसिमल और हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ सेम है, उसके बाद जो 10 है वो हेक्साडेसिमल में जाकर चेंज हो जाती है, उसको 10 की बजाय ए लिखा जाता है। अब जो हमारी सेकंड वैल्यू है वो है 0110। इसको अगर आप देखें कि हेक्साडेसिमल में ये बाइनरी नंबर किसके इक्वल है, तो ये हमारे पास टेबल में मौजूद होगा कि 1110 जो है वो 6 के इक्वल है। क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है तो हम इसको एज अ नॉन एग्जीक्यूटेबल करैक्टर ही यूज़ करेंगे। इसके बाद जो थर्ड है राइट साइड से वो है 0100। ये हमारे पास जो नंबर बन रहा है बाइनरी का नंबर है 1004 के इक्वल, उसके इक्वल है। क्योंकि स्टार्टिंग में 0 है तो इसलिए ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। इसके बाद जो एक और नंबर है वो है 0110, ये भी 6 के इक्वल है और स्टार्टिंग में 0 लिखा है तो वो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम जनरेट नहीं करेगा। इसके बाद जो हमारे पास वैल्यू थी 001, इसके आगे हम 0 भी लगा दें तो फिर भी ये 1 रहेगा, इसलिए मैंने इसको छोटा सा एरो दे के आपको एक्सप्लेन किया है कि ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे उससे पहले 00 हो या फिर 000। अब जो हमारे पास जो कम्बिनेशन बना है वो है 16469, जो इन बाइनरी नंबर से निकल रहे हैं। अब हमारा जो लास्ट प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि हम इस वैल्यूज़ को जो हमारे पास आई है 16469, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाहर 16 मेंशन करेंगे, जो ये एक्सप्लेन करेगा हमारे आंसर को कि ये जो आंसर है ये हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ तक आपके 2 चैप्टर्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। ये आपका सिलेबस होगा फर्स्ट टर्म का। आपकी तमाम तर जो एग्ज़ामिनेशन है कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्हीं 2 चैप्टर्स पे बिलोंग करेगी। इन्हीं 2 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, जो है वो समझना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें और इनको बाय हैंड परफॉर्म करें ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन साथ साथ होती रहे। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं कि आपके फर्स्ट टर्म में जो एग्ज़ाम्स होंगे उनमें ये 2 चैप्टर्स आपके इंक्लूड हैं। आपने इन 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है और इनके तमाम तर जो क्वेश्चंस हैं उनको समझना है। उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो लाजमी मुझसे शेयर करें और इनको बाय हैंड परफॉर्म करें। मैं दोबारा बता दूं कि तमाम तर जो आपका फ़र्स्ट एग्ज़ामिनेशन या फ़र्स्ट सेमेस्टर जो होगा आपका या फ़र्स्ट टर्म होगा वो आपका इन 2 चैप्टर्स पर बिलोंग करेगा। इन 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करें। थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स होंगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आएंगी, क्योंकि अभी तक जो आपका स्टडी मेथड था वो था एक फ़िज़िकल टीचर आपको समझा रहा था, आप एक के बाद दीगरे या स्टेप टू स्टेप उनसे अपने क्वेश्चन करके उन
का आंसर लेकर उनको सॉर्ट आउट कर लेते थे, लेकिन ये एक गैप आया हुआ है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको हर तरह का मीडियम प्रोवाइड किया जाए ताकि आप हमसे क्वेश्चन करें और उससे रिलेटेड हम आपको आंसर प्रोवाइड करें। लेकिन फिर भी अगर किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करें। इस एग्ज़ामिनेशन में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, लेकिन घबराना नहीं।